अव्यक्त महावाक्य। 7वां शस्त्र, हिम्मते बच्चे मददे बाप। शिव भगवानुवाच 28 नवंबर 1984। हिम्मते बच्चे मददे बाप। पक्का सौदा किया है या कच्चा? पक्का सौदा है तो जहां बिठाओ जो कराओ ऐसे तैयार हो। अगर कोई भी बंधन है तो पक्का सौदा नहीं। अगर खुद तैयार हो तो कोई रोक नहीं सकता। बकरी को बांध कर बिठाते हैं, शेर को कोई बांध नहीं सकता। तो शेरनी किसके बंधन में कैसे आ सकती? वह जंगल में रहते भी स्वतंत्र है। तो कौन हो शेरनी? शेरनी माना मैदान में आने वाली। जब एक बल एक भरोसा है तो हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की। कैसा भी बड़ा बंधन है लेकिन हिम्मत के आधार पर वह कड़ा बंधन भी सहज छूट जाता है। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। मुरली की तान उठ जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 26 नवंबर 1984। हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत रखने से प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। एक बल एक भरोसा, इसी छत्र छाया के नीचे मिलन के उमंग उत्साह से जरा भी हलचल लगन को हिला न सकी। रुकावट थकावट बदल कर स्नेह का सहज रास्ता अनुभव कर पहुंच गए हैं। इसको कहा जाता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। जहाँ हिम्मत है वहाँ हुल्लास भी है। हिम्मत नहीं तो हुल्लास भी नहीं। ऐसे सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले बच्चे एक रस स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। कितनी भी भयानक बातें भयानक के बजाय
स्वाभाविक अनुभव होगी। दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी। कितने भी दुखमय नज़ारे बजते रहेंगे, इसलिए खुशी के नगाड़े दुख के नज़ारों का प्रभाव नहीं डालेंगे और ही शांति और शक्ति से औरों के दुख दर्द की अग्नि को शीतल जल के सदृश्य सर्व के प्रति सहयोगी बनेंगे। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान उठ जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। शिव भगवानुवाच 13 अप्रैल 1982। त्याग करना ही महान भाग्यवान बनना है। करने की हिम्मत कम, अलबेलेपन के संस्कार बार बार इमर्ज होने से त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन जाते हैं। समझ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, ब्राह्मण जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। यह संकल्प भी दृढ़ है कि ब्राह्मण ही बनना है, चाहे माया व मायावी संबंधी पुरानी जीवन के लिए अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं, तो भी इस संकल्प में अटल है कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है। इसमें निश्चय बुद्धि पक्के हैं, लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने के लिए 2 प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। वह कौन से? एक तो सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। दूसरा,
अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना। मुरली के तान बज रही हो, मुरली के तान बज रही हो। मुरली की तान उठ जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। हिम्मते बच्चे मददे बाप। शिव भगवानुवाच। अव्यक्त महावाक्य 6 अगस्त 1972। पहले हिम्मते बच्चे, फिर मददे बाप है। हिम्मत धारण करो तो आपकी 1 गुणा हिम्मत, बाप की 100 गुणा मदद। अगर एक भी कदम ना उठावे तो बाप भी 100 कदम ना उठावेंगे। जो करेगा वो पावेगा। हिम्मत रखना अर्थात करना, सिर्फ बाप के ऊपर रखना कि बाबा मदद करेगा तो होगा, यह भी पुरुषार्थहीन के लक्षण है। बाप दादा को मालूम नहीं है कि हमको मदद करनी है, क्या आपके कहने से करेंगे? जो कहने से करता है उसको क्या कहा जाता है? जो स्वयं दाता बनकर रहे हैं उनको कह करके कराना, यह इंसल्ट नहीं है? देने वाले दाता के आगे 5 पैसे क्या देते हो? तो बाप दादा को भी शिक्षा स्मृति में दिलाते हो कि आपको मदद करनी चाहिए। मुरली के तान बज रही हो, मुरली के तान बज रही हो। मुरली की तान उठ जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। अव्यक्त महावाक्य 10 जून 1977। बिन मांगे मिल जाए तो मांगने की जरूरत ही क्या? मांगने से खुशी नहीं होती। जिनमें ज्ञान नहीं वे मांगते हैं, शक्ति दो, मदद दो। मदद मिलने का रास्ता हिम्मत। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। मांगने से
मदद देने वाला बाप नहीं। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। अव्यक्त महावाक्य 10 जून 1977। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा, प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ी। हिम्मत ही इस मर्जीवा जीवन का श्वास है। श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया। मुरली के तान बज रही हो, मुरली के तान बज रही हो। मुरली की तान उठ जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। अव्यक्त महावाक्य 19 जुलाई 1969। अगर हिम्मत हो तो मदद जरूर मिलेगी, तो इसलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज्यादा होती है। तो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले के हार में नजदीक आएंगे। अभी बलिहार होंगे फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अव्यक्त महावाक्य 18 जून 1977। आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो। मदद देना आपका काम है। आप न करेंगे तो कौन करेगा? थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो। आप तो सागर हो, हमको थोड़ी सी अंजलि दे दो। स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का
विशेष आधार है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का भी वायदा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। सिर्फ मददे बाप नहीं है, आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। अव्यक्त महावाक्य 16 मई 1977। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर को उस पार जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल जाएगी। सी फादर करो। अव्यक्त महावाक्य 29 नवंबर 1978। कर्म योग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता। परिवर्तन करना अपनी हिम्मत का काम है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। 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 मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ।
मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। हे अर्जुन, मेहनत इतनी खामोशी से कर कि सफलता शोर मचा दे। रुकना नहीं तो थकना